हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं आपका मैथ्स टीचर कपिल देव त्यागी। लास्ट सेशन में हम लोग एपी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन कर चुके थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एबी equals to 4n minus n square. What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second terms? Similarly, find the third and 10th terms and nth terms. तो इस तरीके से आपको सबसे पहला काम आपका यही कि आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। अगर आपको Sn गिवन है यानी कि सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो देखिए इसमें आपको गिवन है Sn equals to 4n minus n स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, जब आपको Sn गिवन हो तब सबसे पहले Sn का मतलब होता है आपका सम ऑफ n टर्म्स, और मैं आपसे कहता हूं 4n इक्वल्स टू 1, यानी कि एक टर्म का सम क्या होता है S1 होगा। और S1 क्योंकि अगर मैं कहूं, देखिए सीरीज लेके चलते हैं हम, सिंपल सी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये लेके चले, और मैं कहूं कि इसके 1 टर्म्स का सम क्या होगा, खुद में फर्स्ट टर्म ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वल होता है a के, यानी कि फर्स्ट टर्म के। इसमें आप n की जगह पे 1 आपको रखना है, तो यहाँ पे आपके पास आया 4 इंटू 1 माइनस में 1 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3a। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। अब हम इसमें निकालते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए S2। ठीक है, ये आपके पास n की जगह 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास हुआ 8 माइनस 4, ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, 8 माइनस 4, ये 4 हुआ आपके पास। अब इसी तरह निकालते हैं आप n इक्वल्स टू 3 के लिए, 4 n इक्वल्स टू 3, S3 आ जाएगा आपके पास, यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर 12 माइनस 9, ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से n इक्वल्स टू 4 के लिए S4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये आपके पास आया 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 के। इसी तरह एंड सो ऑन आप निकाल सकते हैं। Sn के लिए आपको दे रखा है, n माइनस 1 के लिए निकाल सकते हैं हम 4 n इक्वल्स टू n माइनस 1। तो क्या होगा, देखिए वैसे तो इसी से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली nth टर्म आपसे पूछा जाए तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको n माइनस 1 टर्म का सम निकालना पड़ेगा। तो Sn माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे n की जगह पे, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस में n माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास इनका सम आ गया। अब जरा ध्यान देंगे, देखिए ये तो था आपका S1 यानी कि फर्स्ट टर्म का सम जो आपका a हुआ करता था। इन दोनों का टर्म्स अगर मैं निकालता हूँ तो वो होगा S2, इन तीन का सम अगर मैं निकालता हूँ तो वो होगा S3। ठीक है, अब अगर मुझे फर्स्ट सम तो मेरे पास है, मुझे अगर सेकंड टर्म्स निकालना है, 2 टर्म्स का सम ये था, इसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल दूं ये वाला, ठीक है, S2 कितना होगा यहाँ पर आपके पास 5 हो जाएगा, S1 मेरे पास था कितना था 2। अगर मैं इसमें से 2 बाहर निकाल दूं तो कौन बचा रह जाएगा, आपके पास सेकंड टर्म्स बचा रह जाएगा। इट मींस S2 माइनस S1 इक्वल्स टू A2 के आ जाएगा सेकंड टर्म्स निकालने के लिए। इसी तरीके से अगर मुझे थर्ड टर्म्स निकालना है तो S3 माइनस S2। देखिए यहाँ से यहाँ तक का सम कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का 3 टर्म्स का सम होगा, 3 टर्म्स का सम होगा। और अगर मैं इसमें से 2 टर्म्स का सम ये निकाल दूं, इसमें से निकाल दिया जाए तो कौन बचेगा, ये 4 ही तो बचेगा। तो ये आपके पास आ गया A3। और सिमिलरली अगर हम Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा An। ठीक है, तो अब हम सीरीज को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारे
पास आ ही गया था, वो 3 था। अब हम सेकंड टर्म्स की बात करते हैं A2, वहां पे हमने क्या लिखा S2 माइनस S1। S2 कितना है अपने पास 4 और S1 कितना है 3, तो सेकंड टर्म्स हमारे पास आ गया 1। इसी तरीके से थर्ड टर्म्स निकाल सकते हैं यहाँ S3 माइनस S2, ठीक है। तो ये आपके पास S3 कितना था, S3 था हमारे पास 3 और S2 कितना था हमारे पास, वो था 4। ये कितना है -1 आ गया, ठीक है। S3 था हमारे पास 3 और ये, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम निकालते हैं A4 तो वो होगा हमारे पास S4 माइनस S3, ठीक है। S4 हमारे पास था 0 और S3 था हमारे पास 3, तो कितना आया -3। तो अब आपके पास सीरीज आपको मिल गई है, आपसे जो भी पूछा जा रहा है वो आप इसमें निकाल सकते हैं। सीरीज क्या बनी आपके पास, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 था, सेकंड टर्म्स आपके पास 1 था, नेक्स्ट आपके पास -1, फिर -3। अब a इक्वल्स टू तो आपके पास 3 आ गया एंड d इक्वल्स टू सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके -2 आ रहा है। जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप इसमें निकाल सकते हैं, चाहे आपसे थर्ड टर्म पूछा जा रहा है, चाहे आपसे 10th टर्म पूछा जा रहा है, चाहे आपसे nth टर्म पूछा जा रहा है। अगर आपसे डायरेक्टली nth टर्म पूछा जाता तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 हमने निकाल रखा है, Sn गिवन है आपको, तो इसमें से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना था। पॉलिनोमियल आपने सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं, इजीली आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली an निकाल सकते थे, यानी कि nth टर्म आप निकाल सकते थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको फर्स्ट 40 नंबर्स जो होंगे, जो डिविजिबल होंगे 6 से, उनका आपको सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। देखिए 6 से डिविजिबल फर्स्ट 40 नंबर्स, या हम कहें 6 के मल्टीपल फर्स्ट 40, जो मल्टीपल होंगे वही डिविजिबल भी होंगे 6 से। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 6, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास 12 होगा, फिर आपके पास 18 होगा, और इसी तरीके से आपके पास कितने टर्म्स हैं, ये 40 टर्म्स हैं, ठीक है। इनका आपको सम निकालना है। ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है, एन भी आपके पास है। फॉर्मूला है आपके पास Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे आपका क्लियर है ये कि n की वैल्यू कितनी है 40/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2a 2 इंटू 6 प्लस n-1, n कितना है आपके पास 40 है, तो 40-1 इंटू डी। डी आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, वो है आपके पास 6। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 20, यहाँ से आपके पास 12 आया, और यहाँ से आपके पास 39 और इंटू में 6, ठीक है। तो यहाँ से 20 12 प्लस ये आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। 12 इसमें ऐड कर लीजिए, 20 इंटू 12 ऐड करेंगे तो 246, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 एंड 8 9 और यहाँ से 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो आपको पहले वो सीरीज बना देनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। 13 क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कि भाई मल्टीपल पूछे गए हैं, ये भी तो हमने मल्टीपल ही निकाले हैं 6 के, तो 8 के मल्टीपल जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट आपके पास 8 हो जाएगा, नेक्स्ट 16 हो जाएगा, नेक्स्ट 24 हो जाएगा, एंड इसी तरीके से आपके पास 15 टर्म्स हैं। तो a इज इक्वल टू इसमें 8 लेके चलेंगे, d भी आप 8 लेके चलेंगे, n आप 15 लेके चलेंगे, और आपको S15 फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 और 50 के बीच के आपको ओड नंबर्स का सम निकालना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए 0 और 50 के बीच में फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है? ये होगा आपके पास 1, फिर आपके पास होगा 3, फिर आपके पास होगा 5 और लास्ट आपके पास होगा 49। 50 से जस्ट पहला 50 तो आपका इवन हो गया। इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इनका आपको सम निकालना है। अब देखिए क्लियर है आपके पास कि 0 से 50 के बीच में, यानी कि 1 to 50। अगर हम 1 to 50 कंसिडर करें तो हमारे पास 50 टर्म्स हैं और उन 50 टर्म्स में 25 आपके इवन है और 25 आपके ओड है। तो n इज इक्वल टू आपको पता चल गया, या आप इससे निकाल सकते हैं n की वैल्यू फॉर्मूला लगा के an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इस तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते कि 50 टर्म्स में 25 आपके इवन होंगे 25 ओड होंगे, तो आपको फॉर्मूला लगा देना चाहिए। देखिए an लास्ट टर्म्स क्या है आपके पास 49 है, फर्स्ट फॉर्म है आपके पास 1 है, प्लस में n हमें निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ये आपके पास हो गए 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2 इधर जाके डिवाइड होगा, इसमें से 2 डिवाइड होगा तो ये आपके पास आया 24 इक्वल्स टू n माइनस 1 के n इज इक्वल्स टू 25 के वही आ गया जो आपको बताया गया था। अब a आपके पास है, b आपके पास है 2, ठीक है, और फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो s25 यानी कि 25 ओड नंबर्स का सम क्या होगा हमारे पास n/2 इंटू a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a की जगह 1 रखा हुआ है और l की जगह आपके पास 49 लिखा हुआ है। देन 25 अपॉन 2 इंटू 50, ये आपके पास हुआ 25 इंटू 25, ये कितना हुआ 625, ये आपके पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्वेश्चन में देखिए जो ये अब आपको देखने में बड़े क्वेश्चंस लग रहे हैं, इन्हें पढ़ के आपको समझना है। बड़े आसान है, अगर आप सीरीज बना लेते हैं तो उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल दीजिए और उसके बाद डायरेक्ट आपको ऐसे वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, इसने कहा है कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। मतलब कहने का यह है कि एक ठेकेदार को एक डेट दी गई थी कि यदि आप इसके बाद काम करते हैं तो पर डे आप पर इतनी इतनी पेनल्टी लग दी जाएगी। पेनल्टी वही जैसे आपकी फीस पर लगती है, अगर आप डेट के बाद फीस जमा करते हैं तो पर डे आपसे 5 रुपीज वो तो आपसे इक्वल ली जाती है, पर यहाँ पर पेनल्टी भी अनइक्वल है, बढ़ती जा रही है वो पर डे के हिसाब से। फर्स्ट डे कितनी ली उसने पेनल्टी 200 रुपीज, फिर नेक्स्ट डे सेकेंड डे के लिए फिर कितनी 250 ली, फिर 300 ली, और इसी तरीके से उससे वो काम हुआ 30 डेज बाद। तो 30 टर्म्स की सीरीज में आपके पास है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पेनल्टी कितनी पे करी है उसने ठेकेदार ने। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन है इसमें, a इज इक्वल टू 200 हो गया, d आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 50 रुपीज है, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 है, क्योंकि 30 डेज उसने डिले करा है वर्क। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसने टोटल अमाउंट कितना दिया है। SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए S30, देन 30/2 इंटू 2a प्लस में n-1 मीन्स 30-1 इंटू d कितना है आपके पास 50 है। यहाँ से इसे आप काट सकते हैं, 15 हुआ, अंदर यहाँ पे 400 प्लस में यहाँ से आपके पास आएगा 29 मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। ये आपके पास हुआ 15, 400 प्लस में ये आपके पास हो जाएगा 1450, ठीक है। अब 15 तो बाहर का आपके पास मल्टीप्लाई में से ऐड करेंगे 1850, और अब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 05
772, ये आपका टोटल पेनल्टी आ जाएगी, इतने रुपये उसे पे करने पड़े होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन में आपको गिवन है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to student। आपके पास 700 रुपए हैं, 700 रुपीज है, और आपने उन्हें 7 कैश प्राइज में बांट दिया है। किसी को फर्स्ट मिला है उसे ज्यादा मिला है, सेकंड मिला है उसे कुछ कम मिला होगा, थर्ड मिला है उसे कुछ और कम मिला होगा, इस तरीके से आपने 7 प्राइज दे दिए। अब इसने आगे इसमें कहा है ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइज दिए गए हैं। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइज, जो उससे पहले वाला प्राइस था उससे 20 रुपीज कम है नेक्स्ट वाला। तो देखिए क्या बनता है। अब हमें इसमें ये तो दिया नहीं गया कि फर्स्ट प्राइस क्या है, तो फर्स्ट प्राइस आपको मान के चलना पड़ेगा, लेट करके चलना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट प्राइस बी इक्वल्स टू ए, ये हमने ले लिया। ठीक है, और तो इससे नेक्स्ट होगा सेकंड क्या होगा, फिर वो इससे 20 कम है, a माइनस 20। थर्ड क्या होगा, फिर इसी तरीके से इससे भी 20 कम कर दीजिए, a माइनस 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से कुल मिला के 7 प्राइजेस हैं आपके पास। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो आपके पास a आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब हम सीरीज इसकी बनाते हैं, तो a माइनस 20, a माइनस 40 एंड सो ऑन 7 टर्म्स तक। यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपके पास a है, d आपके पास यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है -20, और n कितना है आपके पास 7, क्योंकि 7 प्राइस आपने दिए हैं, और टोटल सम कितना था आपके पास, Sn कितना है 700 रुपीज। ठीक है, तो अब Sn वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू dk। Sn की वैल्यू कितनी है आपके पास 700 है, n की वैल्यू 7/2, 2a का हमें पता नहीं है, n की वैल्यू यहाँ पे 7 ही रखेंगे, 7 माइनस 1 6, और d की वैल्यू -20। ठीक है, देखिए इसे तो इधर ले आएंगे, 7/2 में जाएगा, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 700 इंटू 2/7, इसकी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, इक्वल्स टू 2a माइनस 120, मल्टीप्लाई करेंगे -20 में इसकी, तो यहां से देखिए 7 से डिवाइड करेंगे 100 हुआ, और ये आपके पास आ गया 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120 के। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। देन 2a इक्वल्स टू 200 प्लस 120 या 320 के, ये 2a की वैल्यू आई है, एंड देन a इक्वल्स टू 2 अपॉन में चला जाएगा, 320 अपॉन 2 160, यानी कि फर्स्ट प्राइस आपके पास कितना है 160 है, नेक्स्ट कितना होगा 20 लेस कर दीजिए, तो प्राइस क्या हो गया आपके, फिर फर्स्ट प्राइस आपने दिया 160, नेक्स्ट 20 कम करेंगे तो 140, नेक्स्ट फिर 120। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 100, फिर 80, और फिर 60, और सेकंड प्राइस क्या होगा आपके पास 40 रुपीज का होगा। इनका सम भी आप करके देख सकते हैं, सम इनका आपका 700 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास टोटल 700 रुपीज ही थे। ठीक है ना, उससे ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ये आपका 16 क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन में दे रखा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ planting trees and around the school of reduce air pollution। बच्चे डिसाइड करते हैं कि स्कूल के चारों तरफ कुछ पेड़ लगाते हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same of class। जो क्लास आपकी है, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, जैसे आपकी 10th क्लास है, तो आपकी 10th क्लास है तो आपको 10 ट्रीज प्लांट करने होंगे, 10 पेड़ आपको
लगाने होंगे। अगर कोई 12th क्लास का बच्चा है तो उसे 12 पेड लगाने होंगे, यानी कि पूरी 12 सेक्शन को या 12 जो क्लास होगी उसे 12 पेड लगाने होंगे ईच सेक्शन, हर सेक्शन को। अब वहां स्कूल में हर क्लास में कितने सेक्शन थे वो अभी क्वेश्चन में देखते हैं। इसने कहा विल प्लांट सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, फर्स्ट क्लास को 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ सेकंड क्लास प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन। इसी तरीके से देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शन है। अब सोच के देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्लास की। कितने पेड़ वो प्लांट करेंगे, कितने ट्रीज वो प्लांट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्लास वाला कितने करेगा, 1 पेड़ करेगा। एंड कितने सेक्शन है आपके पास, 3 सेक्शन है टोटल, तो उसने फर्स्ट क्लास में कितने ट्रीज प्लांट किए, 3। अब बात करते हैं सेकंड क्लास की, वो कितने करेंगे। सेकंड क्लास है 2 ट्रीज एवरी सेक्शन, हर सेक्शन को 2 पेड़ प्लांट करने होंगे आपके, और कितने सेक्शन है, 3 है, तो इन्हें करने पड़े 6 ट्रीज। इसी तरीके से फिर थर्ड क्लास को 3 into 3 यानी कि 9 ट्रीज। क्लियर है। और इसी तरीके से हम जाएंगे अगर हम बात करें 12th क्लास में, 12th क्लास को 12 पेड़ करने पड़े और सेक्शन कितने हैं, 3 हैं, यानी कि 36 ट्रीज उन्हें प्लांट करने पड़े। अब ए आपके पास है, डी आपको इसमें दिखाई दे रहा है कितना है, ए आप लेके चलेंगे कितना है 3, डी भी आपके पास कितना है 3, एंड लास्ट टर्म एल कितना है आपके पास 36 है। तो अब टोटल ट्री नंबर ऑफ टोटल ट्री वो आपके पास हो जाएंगे n/2, क्योंकि क्लास कितनी है आपके पास 12 है, तो इस सीरीज में कितने नंबर होंगे आपके पास 12 ही होंगे। 12/2 इंटू a प्लस l, a कितना है आपके पास 3 है और l कितना है 36 है। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से तो बाहर से तो 6 हो जाएगा 2 से, और इंटू में 39 मल्टीप्लाई करेंगे तो 234, यानी कि 234 ट्रीज टोटल आपके प्लांट किए गए हैं। ठीक है। ये हमारे पास था फर्स्ट टर्म, हमारे पास ए था 3 एंड लास्ट टर्म हमारे पास था 36 और टोटल हमारे पास है 12। ठीक है, ये आपके पास टोटल ट्रीज हो जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन में आपको गिवन है a spiral is made of a successive semicircle with center alternately a and b, starting with a at the radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm। देखिए आपको 2 सेंटर्स दे रखे हैं a एंड b, ये हैं इस लाइन पे, इसे मैं a मान लेता हूँ और इसे मैं b मान लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 0.5 ही होगी, इसमें गिवन नहीं है, पर जब आप स्पाइरल बना रहे हैं तो ये कंडीशन आपकी इसमें अप्लाई होगी। तो अब ये कह रहा है कि पहली रेडियस जो है उस सेमी सर्कल की एक को अगर सेंटर लेके आपने बनाई तो वो ये बनी। ठीक है। फिर आपने रेडियस ली 1 सेंटीमीटर की, देखिए 0.5 यहाँ से और 0.5 यहाँ से 1 हुआ और सेंटर ये हुआ, तो अब ये स्पाइरल हुआ आपका। फिर आपने 1 तो यहाँ तक हो गई है क्योंकि ये बनती है आपकी 0.5 ये 1.5 यहाँ से अपनी बात सेंटर पीछे लिया, तो ये इस तरीके से ये आपने एक स्पाइरल बनाया है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि इसके अंदर इस टाइप के 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल हैं तो आपको ये बताना है कि उस वायर की लेंथ
कितनी है। चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन को 18 में। 18 में सबसे पहले जो आपका पहला सेमी सर्कल होगा, फर्स्ट सेमी सर्कल, सेंटर्ड एट ए पर जो सेंटर्ड है उसकी हाफ पेरिफेरी या सेमी पेरिफेरी कितनी होगी, क्योंकि आपका हाफ सर्कल है तो आपको सेमी पेरिफेरी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी सेमी पेरिफेरी क्या होगी, सेमी पेरिफेरी आपके पास हुआ करती है पाई आर, कंप्लीट तो आपकी 2 पाई आर होती है, सेमी आपके पास पाई आर होगी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 इंटू पाई, या 0.5 को आप लिख सकते हैं यहाँ, तो पाई बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब बात करते हैं जो आपने सेकंड सेमी सर्कल लिया है, सेकंड बी। ठीक है, यही लैंग्वेज आप लिख देंगे, सेंटर्ड एट बी। तो इसमें क्या होगा, इसकी इसे अगर मैं ले लूं I1 ले लूं, इसे ले लूं मैं I2, तो ये कितनी होगी, रेडियस उसके पास 1 है और इंटू पाई, तो ये आपके पास हो गई पाई। इसी तरीके से थर्ड पे चलते हैं, इसे I3 ले लेते हैं, रेडियस है 1.5 इंटू पाई, या आप इसे लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2। और इसी तरीके से कुल मिलाकर आपके पास I13 तक है। ठीक है, I13 जो भी होगी हमें उससे मतलब नहीं है यार। अब हमारे पास ए भी आ गया, ए कितना है पाई बाय 2, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास एक ए भी बन रही है, पाई बाय 2 फिर पाई फिर 3 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 का इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो ए भी बन रही है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आया पाई बाय 2, कॉमन डिफरेंस डी, वो आपके पास सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हैं, वो भी आपके पास आ गया पाई बाय 2। और एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 13। ठीक है, तो अब आपको निकालना है S13, वो आपके पास हुआ करता था n बाय 2, 13 अपॉन में 2, 2a यानी कि 2 इंटू पाई बाय 2, एंड प्लस में n माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 13 माइनस 1 इंटू डी, वो भी आपके पास पाई बाय 2 है। तो यहाँ से तो 13 अपॉन 2 रखिए, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ पाई, यहाँ से ये 6 पाई, तो आपके पास है अब 13 अपॉन 2 इंटू 6, 1 7 हुआ 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए, ये हुआ आपके पास 13 अपॉन 2 इंटू 7 और इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 से तो 7 जा रहा है, 2 से 11 टाइम्स कटेगा, तो आपके पास ये आ गई 143 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है, इसी तरीके से आपने जो सेमी सर्कल बनना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, इस तरीके से हम इनके निकालते चले गए सेमी सर्कमफ्रेंसेस, और वो एक ए बी में आ रही थी, फिर हमने उसका सम कर लिया, तो ये लेंथ ऑफ वायर आ गई, यानी कि वायर की टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन में आपको गिवन है लॉग्स ऑफ ए सेट इन फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से आपके पास 200 लॉग्स जो है रखे जा रहे हैं, जो लकड़ी के गट्ठे हैं वो रखे जा रहे हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, नीचे वाली रो में क्या है 20 लॉग्स रखे जा रहे हैं, 19 in the next and 18 in the next and 17 in the next, 16 in the next। तो ये कह रहा है कि जब आपके पास 200 लॉग्स हैं तो कितनी लाइनों में ये लॉग्स आपके पूरे हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लाइन निकलवा रहा है आपसे, यानी कि n आपसे निकलवा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए ए आपके पास गिवन है कितना, सबसे पहली रो में जो है वो 20 है, डी आपके पास क्योंकि नेक्स्ट में 19 थे, फिर उसमें अब नेक्स्ट में 18 थे, तो डी की वैल्यू -1 है यहाँ पर, और आपके पास एस एन टोटल लॉग्स कितने हैं वो आपके पास 200 है।
ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, n, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2, n हमें पता नहीं है, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। एस एन की जगह आप 200 रख लेंगे, इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू यहाँ से आपके पास हुआ 40 प्लस ये आपके पास होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की, -n प्लस 1, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे इसमें, 400 इक्वल्स टू n इंटू यहाँ से आपके पास हुआ 41 माइनस में n, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है आपके पास, 400 इक्वल्स टू 41n माइनस में n स्क्वायर, सबको उठा के इधर ले आइए, देन n स्क्वायर माइनस में 41n एंड प्लस में 400 इक्वल्स टू 0 के। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम तो 41 आए और मल्टीप्लाई 400 आए, तो वो आपके पास आ रहे हैं n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, n प्लस में 400 इक्वल्स टू 0 के। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपके पास आया n माइनस 25 इंटू n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 के। तो अब अलग अलग ये n माइनस 25 इक्वल्स टू 0 के, भाई जब दो नंबर का सम आपके पास मल्टीप्लाई, जब आपके पास दो नंबर की 0 आ रही है तो कब पॉसिबल है, उनमें से एक नंबर कम से कम 0 होना चाहिए या दोनों 0 होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकती है। अगर आप a और b की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल रखते हैं तो उसमें से कम या तो a 0 है या b 0 है, अदरवाइज दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इफ n माइनस 1 यानी कि अगर ये फर्स्ट फैक्टर आपका 0 है, देन n इक्वल्स टू 25 के, एंड इफ n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 के, देन n इक्वल्स टू 16 के। तो यहाँ पर हमारे पास n की दो वैल्यूज आई। देखिए इस तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा जो डिक्रीजिंग सीरीज होगी जिनमें d की वैल्यू नेगेटिव होगी, इनमें आएगी जब आपके पास n की दो वैल्यूज आएगी। ऐसा क्यों होता है इसे समझते हैं। सबसे पहले ये तो हम जस्टिफाई कर ही देंगे अभी कि हमें इसमें से कौन सा लेना चाहिए, 25 लेना चाहिए या 16 लेना चाहिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ डिक्रीजिंग सीरीज की। डिक्रीजिंग सीरीज हम एक छोटी सी सीरीज लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास है 3 2 1, फिर क्या आएगा 0, फिर -1, फिर -2। एक डिक्रीजिंग हमारे पास सीरीज है या प्रोग्रेशन के लिए आप इसे डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन में हमारे पास ए बी है, जिसमें ए आपके पास 3 है और बी आपके पास -1 है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहां से यहां तक के इन 3 टर्म्स का सम करता हूं तो कितना आता है मेरे पास, S3 अगर इसके लिए करूं तो वो मेरे पास आ रहा है 6। ठीक, अगर मैं अब ये करता हूं S4 तो वो भी आ रहा है मेरे पास 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 का सम दोनों का इक्वल आ रहा है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि लास्ट 1 टर्म जो होगा उसका सम 0 होगा या खुद 0 होगा। और बड़ी बात करते हैं, मैं देखता हूं कि यहां पर अगर मैं इस एक टर्म्स की बात करता हूं S1, वो कितना है मेरे पास 3 है। ठीक है, ये कितने टर्म्स है मेरे पास टोटल, ये है हमारे पास 6 टर्म्स। तो अगर मैं S6 की बात करूं, देखिए इनकी ये कितना हुआ आपके पास, इधर 6 था और ये कितना हुआ आपके पास -3 था, इनका सम करेंगे तो वो भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, तो S1 यहाँ पे जो हमने लिया कि 1 टर्म्स का सम भी 3 है और 6 टर्म्स का सम भी 3 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 6 के और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 5। इसका मतलब है जो लास्ट 5 टर्म्स होंगे उनका सम 0 होगा। ये बात क्लियर है। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर एक n की वैल्यू 25 आई, एक n की वैल्यू 16 आई, तो यानी कि फर्स्ट 16 टर्म्स का सम भी 0 होगा जहां से जहां तक बैठ रहे होंगे, और लास्ट 25 टर्म्स का सम भी आपका वही होगा जितना ये चाह रहे हैं। कितना चाह रहे हैं 200, यानी कि हमारे पास 16 टर्म्स का सम भी 200 है और 25 टर्म्स का सम भी 200 है।
ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि लास्ट 9 टर्म्स जो हमारे पास होंगे, कुछ उसमें पॉजिटिव होंगे, कुछ उसमें नेगेटिव होंगे, उनका सम हमारे पास 0 आएगा। यानी कि 25 वाला जो n है इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव टर्म्स भी होंगे। जैसे S6 हमने निकाला तो इसमें 6 टर्म्स जो लास्ट के 5 टर्म्स आए, इसका और इसका डिफरेंस, उनमें से S6 वाले सम के पास में कुछ नेगेटिव टर्म्स दिया है। ठीक है, तो जो लॉग आप लगा रहे हैं, एक के ऊपर एक लगा रहे हैं, तो उसमें आप नेगेटिव टर्म्स तो चूज कर नहीं सकते, नेगेटिव में कैसे रख देंगे आप लॉग्स को, ठीक है ना। तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे और आंसर ये चूज करेंगे। दूसरा मेथड कि हम अब इसमें nth टर्म निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं A16, ठीक है। A16 हमारे पास कितना आता है, A हमारे पास कितना था 20 प्लस n माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1 15 इंटू d माइनस 1, ये हमारे पास में आ गया 5, माइनस 15 करेंगे तो 5 आ गया। अब हम निकालते हैं A25, क्योंकि n की वैल्यू 25 है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 20 प्लस 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 इंटू में माइनस 1, ये कितने हैं माइनस 24, और इसकी वैल्यू माइनस में 4 आई। तो यानी कि 25th टर्म जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। जब आपके पास 25 और 16 दो आंसर आए हैं, तो जो आपके लास्ट 9 टर्म्स होंगे उनका सम कितना होगा, 0 होगा, उसमें कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। ये वही बात आई है कि 25th टर्म जो है वो हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव लॉग्स तो आप लगा नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कहीं से मांग के लाके। नेगेटिव का मतलब ये क्या है कि उधार लेके लगाना पड़ेगा हमें कहीं से, और हमारे पास तो ऑलरेडी 200 है, हमें यही लगाने हैं, तो हम किसी से मांगेंगे क्यों। तो हमारे पास 16 रोज बना के हम उन्हें 200 लॉग्स को सेट कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा अनएक्सेप्टेबल, n इज इक्वल टू 25 इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो n इक्वल टू कितना आया, नंबर ऑफ रोज कितनी आई, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू हमारे पास आ गई 16, यानी कि इस सेट के अंदर आपको 16 रोज लगानी पड़ेगी। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से कंसीडर कर लीजिएगा। अगर n की कहीं भी दो वैल्यूज आपके पास आ रही है, 25 आ रही है और 16 आ रही है, इसी तरीके से कुछ भी आया आपके पास, जब भी n की दो वैल्यूज आए तो आपको एक लाइन लिखनी है कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो आपको एक लाइन लिखनी है उसमें कि लास्ट 9 टर्म्स का सम कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो इस वजह से n की वैल्यू 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, और ये हमने जस्टिफाई कर लिया कि हम कौन सी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे और कौन सी को नहीं करेंगे, क्लियर है। अब आते हैं इसके 20 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है एक गेम आपको दे रखा है। इस गेम में आपको कहा गया है कि यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है, और ये कुछ डिस्टेंसेस पे आपके निशान लगाए गए हैं। सबसे पहले जो पॉइंट लगा हुआ है वो 8 मीटर पे लगा हुआ है, ठीक है, 5 मीटर पे, सॉरी ये 5 मीटर पे लगा हुआ है। फिर 3 के डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर, फिर ये डिस्टेंस आपकी 3 मीटर, इस तरीके से 3 मीटर पर आपकी ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। अब आप करना क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इन पॉइंट्स के ऊपर बॉल्स रखी हुई हैं या बलून्स रखे हुए हैं या कुछ भी रखा हुआ है। ये गेम है और इस तरीके के गेम स्कूल में खेले भी जाते हैं। तो यहाँ से एक बच्चा दौड़ना शुरू करता है, वो इस बॉल को उठाता है, इस बकेट में डालता है, वापस आके जाएगा, फिर वापस आएगा। तो 5 से मीटर जाने में लगा और 5 से आने में लगा। तो फर्स्ट बॉल को उठा के पॉकेट में डालने में कितना इसने डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, ठीक है। अब जब पहले को उठा के डाल देता है, अब सेकंड को लेने जाना है फिर इसे। तो यहाँ से ये चला, जाने में कितना 5 और 3 के टोटल कितना हो गया 8, और फिर 8 वापस आने में लगा,
ठीक है, तब ये बॉल उसमें डली। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में 5 3 3 कितना 11 से जाना पड़ा और 11 से वापस आना पड़ा। क्लियर है? 22 चलेगा। फिर इसी तरीके से आगे जितने भी बॉल्स आपकी रखी हुई हैं उन्हें डालते जाना है। जो सबसे कम टाइम लेगा इन्हें डालने में वो विनर घोषित कर दिया जाएगा, अनाउंस कर दिया जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू द कंपटीटर हैज टू रन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कंपटीटर को कितना रन करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे बॉल रखी थी, इन्होंने पोटैटोज रख रखे हैं, आलू रख रखे हैं, ठीक है, और कुल मिला के यहाँ पर ये 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, यानी कि इसे 10 टाइम्स जाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो के लिए क्वेश्चन नंबर 20 फॉर फर्स्ट पोटैटो। कवर ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कवर करेगा ये 5 जाने में और प्लस 5 आने में, कितना 10 मीटर्स, ठीक है। अब की बार वो सेकेंड पोटैटो डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी आपके पास 5 + 3 यानी कि 8 तो जाने में और 8 फिर आने में, यानी कि 16 मीटर। इसी तरीके से फिर थर्ड पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 5 + 3 8 हुआ +3 यानी कि 11 से जाने में और 11 से आने में 22 मीटर। इस तरीके से कुल मिला के आपके पास 10 पोटैटोज हैं। तो यहाँ पर आपके पास इसमें ए भी आ गया, ये आप निकाल सकते हैं, और n = कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो आपके पास एक ए भी बन गई, जिसमें a = 10 लेके चलेंगे आप। d = कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, इक्वल आ रहा है सब में 6 मीटर आ रहा है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10, और आपसे टोटल डिस्टेंस कितना इसे दौड़ना पड़ा बच्चे को वो आपको निकालना है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है S10 = 10/2 इंटू में 2a 2 × 10 प्लस में n-1 10 - 1 करेंगे तो 9 इंटू d कितना है आपके पास 6 है। तो यहाँ से 2 से इसे काटेंगे तो 5 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ और प्लस में 54 हुआ, ये आपके पास हुआ 5 इंटू में 74, और ये आपके पास हो गया 370 मीटर्स। इसे 370 मीटर्स कवर करना पड़ा है ये टोटल डिस्टेंस, यानी कि सारे पोटैटोज को उठा के इस बकेट में डालने के लिए। तो ये आपका पास 20 क्वेश्चन हुआ और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपकी 5.4 है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल का मतलब ये नहीं है कि आप करें या ना करें, ठीक है। ऐच्छिक ऑप्शनल का मतलब ये नहीं होता कि करें या ना करें, ये आपके लिए प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है और आपको ये खुद करके देखनी है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाल देंगे, इसमें से जो भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको करवा दी जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर आज पूरा हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें इस महामारी के टाइम में, ठीक है। एंड थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।